सोचिए एक फाइटर जेट जिसे इंडिया ने 40 साल तक बनाया, एक प्रोग्राम जो 1982 से लेकर आज तक इंडिया के प्राइड का नाम से जाना जाता है। और सोचो वही जेट दुनिया के सबसे बड़े एयर शो दुबई एयर शो के बीचों बीच हजारों ग्लोबल बायर्स के सामने क्रैश हो जाता है। एक पल में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरता, इंडिया की फर्स्ट एवर तेजस एक्सपोर्ट डील जो कि 1.2 बिलियन डॉलर का सपना और साउथ कॉकेसस तक बनती हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग सब हवा में लटक जाता है। जी हां, आर्मेनिया जो इंडिया के तेजस के 12 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा था, एक बोल्ड हिस्टोरिक स्टेप लेने जा रहा था, सडनली नेगोशिएशन पॉज कर देता है। आर्मीनिया ने भारतीय तैयारी की खरीदारी से इंकार कर दिया। दिफाई उमूर पर नजर रखने वाले खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया भारतीय हुकूमत के साथ 1.2 अरब डॉलर के 12 तेजस तैयारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। दुबई एयर शो में हादसे के बाद आर्मीनिया ने सोचिए एक फाइटर जेट जिसे इंडिया ने 40 साल तक बनाया, एक प्रोग्राम जो 1982 से लेकर आज तक इंडिया के प्राइड का नाम से जाना जाता है। और सोचो वही जेट दुनिया के सबसे बड़े एयर शो दुबई एयर शो के बीचों बीच हजारों ग्लोबल बायर्स के सामने क्रैश हो जाता है। एक पल में सिर्फ एक प्लेन नहीं गिरता, इंडिया की फर्स्ट एवर तेजस एक्सपोर्ट डील जो कि 1.2 बिलियन डॉलर का सपना और साउथ कॉकेसस तक बनती हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग सब हवा में लटक जाता है। जी हां, आर्मेनिया जो इंडिया के तेजस के 12 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा था, एक बोल्ड हिस्टोरिक स्टेप लेने जा रहा था, सडनली नेगोशिएशन पॉज कर देता है। अब इन सभी चीजों की वजह से इस जो इजरायली सप्लायर्स है वो भी शॉक में है, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से स्टंट हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुबई का क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था या तेजस प्रोग्राम के पीछे कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनके बारे में इंडिया बात ही नहीं करता? कि क्या तेजस की इंटरनेशनल रेपुटेशन अब बचेगी या ये क्रैश इंडिया के एविएशन ड्रीम का सबसे बड़ा सेटबैक बन जाएगा, है ना? तो अभी जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि आर्मेनिया ने स्टॉप कर दिया है तेजस डील को आफ्टर दुबई क्रैश, और आर्मेनिया ने यह अनाउंस भी किया है कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहे हैं। जी हां, ऐसी न्यूज आई है अभी आर्मेनिया, है ना? तो आर्मेनिया ने यह अनाउंसमेंट किया कि वो इंडियन तेजस फाइटर जेट खरीदने के नेगोशिएशन को टेम्पररी पॉज कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन उन्होंने दिया दुबई एयर शो। जी हां, दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना, जिसमें पायलट विंग कमांडर जिनका नाम था नमान शियाल, है ना, उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, है ना? अब इन सभी चीजों के पीछे आर्मेनिया का क्या प्लान था, है ना? अब आर्मेनिया का वैसे प्लान क्या? आर्मेनिया इंडियन गवर्नमेंट और एचएएल के साथ एक डील डिस्कस कर रहा था। उस डील में 12 तेजस फाइटर जेट्स जिनकी कुल कॉस्ट 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास है, यह तेजस का सबसे पहला एक्सपोर्ट डील होता। अब इस दुबई एयर शो में क्रैश के बाद अब आर्मेनिया ने टॉक्स को अभी रोक दिया। जी हां, तो अब आइए समझते हैं कि तेजस डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है। तो हम सभी को पता है कि आजकल काफी न्यूज में आ रहा है कि तेजस का जो डेवलपमेंट है वो 1982 में शुरू हुआ था। गोल क्या था? गोल यह था कि इंडिया को सिर्फ आर्म्स बायर नहीं बल्कि आर्म्स एक्सपोर्टर भी बनना था। तो तेजस को इंडियन फोर्स के जो पुराने मिग 21 जेट्स, है ना, मिग 21 जो जेट्स थे उनको रिप्लेस करना था, और इसलिए तेजस को बनाया गया। तो इंडिया ने इस साल यानी कि 2025 तक अपने लास्ट मिग 21 को ग्राउंड कर दिया। अब इंडियन एयरफोर्स को कितने तेजस अभी तक मिले हैं, तो हमें इस चीज को भी समझना होगा। करेक्ट तेजस नंबर जो प्रोडक्शन क्या है ना, अभी तक इंडियन एयरफोर्स को कितने तेजस मिले? अब तक इंडियन एयरफोर्स को पहली प्रोडक्शन रन में सिर्फ 40 तेजस जेट्स जो है वो मिले, सिर्फ 40। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान बैंक हैंडल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्मेनिया तेजस खरीदने वाला था और दुबई में हुए क्रैश के बाद में आर्मेनिया ने इस ऑर्डर को होल्ड पर डाल दिया। बेसिकली ये नैरेटिव 3 जगहों से निकल कर आ रहा है, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान। अजरबैजान की ये सिचुएशन काफी हद तक समझ में आती है क्योंकि आर्मेनिया को मिलने वाले ज्यादातर वेपन सिस्टम्स इस समय इंडियन है और फ्यूचर में आर्मेनिया इन वेपन सिस्टम्स को केवल अजरबैजान के खिलाफ ही यूज करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो चाइनीज एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर को पाकिस्तान में असेंबल करते हैं और रिसेंटली अजरबैजान ने JF-17 थंडर एक्वायर किया। यानी कि समहाउ पाकिस्तान यहाँ पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अजरबैजान ने JF-17 थंडर एक्वायर किया और अब दुबई एयर शो के क्रैश के बाद में आर्मेनिया की तरफ से तेजस नहीं खरीदा जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले आर्मेनिया का डिफेंस बजट समझना पड़ेगा। साल 2025 में आर्मेनिया की तरफ से अपना डिफेंस बजट 1.7 बिलियन रखा गया था, जो उनके जीडीपी का 6%। यानी कि इस समय आर्मेनिया एक बिल्डिंग मोड में है और अजरबैजान के साथ में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद में उनकी तरफ से बहुत सारे नए वेपन सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल किए गए। एरियल कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया की आर्म फोर्सेस के पास में एरियल कंपोनेंट लिमिटेड है और इससे पहले उनके पास में जो सिस्टम्स रहे हैं वो काफी हद तक लेगेसी सोवियत यूनियन के सिस्टम्स थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जब शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वहां पर 2 मेजर कंपोनेंट्स यूज किए गए थे। एक लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिसके चलते आर्मेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूट्रलाइज हो गए थे, और फिर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। ये चीज पॉसिबल थी क्योंकि ये एयर स्पेस बहुत ज्यादा कंटेस्टेड नहीं था, लेकिन अब अजरबैजान की तरफ से फाइटर जेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है और वो इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में आर्मेनिया के सामने जो एयर स्पेस होगा वो कंटेस्टेड होगा। इन शॉर्ट, आने वाले समय में आर्मेनिया को अपनी फाइटर जेट फ्लीट को बेहतर करना पड़ेगा और मोस्ट लाइकली सॉल्यूशंस आएंगे इंडिया से। अब बात कर लेते हैं तेजस की। ऐसा अगर आप तेजस की बात की जाए तो इस समय तेजस के साथ में कुछ परेशानियां हैं। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की तरफ से इन टोटल 220 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन इसमें यूज होने वाले इंजन GF404 की प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी रैंप अप फेज में है। यानी कि जिस लेवल पर इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को जाना है वहां तक रीच करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। उस हिसाब से अगर इंजन डिजायर्ड रेट पर आ भी जाते हैं तब भी इस पूरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में कम से कम 7 से 8 साल का समय लगेगा। यानी कि एक्सपोर्ट की तरफ भारत तब जाएगा जब भारतीय वायुसेना का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उसमें अभी समय है। वहीं दूसरी ओर अगर आर्मेनिया की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे अर्जेंट होती चली जा रही है और स्पेसिफिकली अजरबैजान की तरफ से JF-17 थंडर एक्वायर करने के बाद में उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा अर्जेंट हो चुकी है। ऐसे में आर्मेनिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में वैसे ही तेजस फिट बैठता नहीं है। और अगर आर्मेनिया की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनको एक प्रॉपर स्ट्राइक वेपन की आवश्यकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान है और जिस तरीके से इस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी एयर
डिफेंस सिस्टम्स का मजाक बना दिया था, वो आर्मीनिया को और ज्यादा इंप्रेस करेगा। और प्रैक्टिकली आर्मीनिया की रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो उनको ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है। आर्मीनिया के बेड़े में ब्रह्मोस जाने के बाद में ना ही डेटरेंस केवल अजरबैजान तक पहुंचेगी बल्कि टर्की तक पहुंचेगी। वहीं अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो तेजस अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन Su-30 MKI एक अवेलेबल ऑप्शन है और यह एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन रन के लास्ट लेग में है। इस वजह से इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। और अगर क्षमताओं की बात की जाए तो Su-30 MKI ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कैरी करता है, जो पूरे अजरबैजान में आर्मीनिया को कहीं पर भी स्ट्राइक करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा और एक्जैक्टली इसी तरीके की डेटरेंस पूरे इलाके में शांति लेकर आएगी। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट एनीवेज टेस्ट बेड है भारत की सभी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लेकर, और इसी वजह से आने वाले समय में जो भी इंडियन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम आर्मीनिया अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगा वो इस एयरक्राफ्ट के साथ में शामिल कर पाएगा। रही बात तेजस को लेकर पाकिस्तानी नैरेटिव की, तो उसमें लॉजिक तो है ही नहीं और रेटोरिक के खिलाफ आप किस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस लेकर आएंगे। अब सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे के बाद भारत को एक और बड़ा झटका। आर्मीनिया ने भारतीय तैयारे की खरीदारी से इंकार कर दिया। दिफाई उमूर पर नजर रखने वाले खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया भारतीय हुकूमत के साथ 1.2 अरब डॉलर के 12 तेजस तैयारे खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था। दुबई एयर शो में हादसे के बाद आर्मीनिया ने फैसले पर नजरसानी का फैसला किया और भारतीय तैयारे की खरीदारी की बातचीत मुअत्तल कर दी।